हाय दोस्तों, एक वैकेंसी निकली है एएसआई स्टेनो है। तो नोटिफिकेशन है अभी एमएचए का। बीएसएफ का रिक्रूटमेंट लेटर नंबर दिया है 12 दिसंबर का, कल का ये लेटर है। और इसमें दिया है कि डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, कंपिटेंट स्टेनोग्राफर and HC ministerial competent ministerial in सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। टोटल सीएपीएफ का इस बार एक साथ कर दिया है। एलडीसी का एग्ज़ाम हो गए। एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हविलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्ज़ाम 2024 थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन है ये एलडीसी के थ्रू है। और ये इस बार बीएसएफ करवा रहा है। बीएसएफ जो एक सीएपीएफ का ही पार्ट है। तो इसमें दिया है आई हैव बीन डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कम्पिटेंट स्टेनोग्राफर एंड एचसी मिनिस्ट्रियल कम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हविलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्ज़ाम 2024 थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम एलडीसी। रिक्वायरमेंट सर्कुलेट अप टू कंपनी प्लाटून सेक्शन लेवल फॉर वाइड पब्लिसिटी amongst the troops including those willing personnel who are on leave, temporary duty, deputation and course cadre etc. The last date of receipt of application 21 जनवरी 2025 तक रहेगी। और इस खबर को चारों तरफ पब्लिसिटी करने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि सभी जवानों को पता चल सके जो एलिजिबल होकर आर्मी की स्कीम में अप्लाई कर सके। It is therefore requested to carry out scrutiny of the application and service record of all candidates by respective force with effect from 27/11/25 to 25/2/25 forwarded board proceeding along with list of eligible disqualified candidates only in hard and soft copy with their admit card for allotment of roll नंबर ऑफ नोडल ऑफिसर बीएसएफ 26/2/2025 पॉजिटिवली प्लीज़। तो जो कार्मिक एलिजिबल हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो 27 तारीख से लेके 25 तारीख तक उनका रिकॉर्ड सबमिट करना है बीएसएफ में ताकि उनका एडमिट कार्ड निकाला जा सके एग्ज़ाम के लिए। तो अब मैं इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या रहेगा और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके जो एलिजिबल हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया कि डिटेल अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है इसमें। और ये जाएंगे http://bsf.gov.in पे। तो इसमें है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कम्पिटेंट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल एंड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीआईपीएफ एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट्स एंड हविलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम एलडीसी। तो इसका स्टार्टिंग डेट, सबमिशन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 23/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट और रहेगा इसका 21/1/2025। तो इसका लास्ट डेट 21/1/2025 तक है। इस यहीं तक जो अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। बाकी इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बीएसएफ को भेज दिए जाएंगे एडमिट कार्ड के लिए। तो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग मेल एंड फीमेल हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल दफ्तरी, राइफलमैन दफ्तरी ऑफ ऑल सीआईपीएफ्स एंड असम राइफल थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एलडीसी फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। इसमें कौन कौन एलिजिबल है। हेड कांस्टेबल जीडी है,
कांस्टेबल ट्रेडमैन है एंड कांस्टेबल दफ्तरी राइफलमैन, ये इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये 2024 की वैकेंसी रहेगी। पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव फोर्स हाउएवर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल competent ministerial in CAPF हवलदार क्लर्क in Assam Rifle will also be eligible to appear in said exam for the post of ASI steno competent steno in CAPF and warrant officer personal assistance in Assam Rifle. The posts are temporary but likely to become permanent occurrence and the guidelines of government. गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, इनके तहत ये एलिजिबल रहेंगे। ये हवलदार मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल और हवलदार असम राइफल, ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी फॉर फोर्स पोस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज इसमें डिटेल दी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, कंपिटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल के लिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन फोर्स का नाम दिया गया है। CRPF के लिए अनरिजर्व 3, ST का 0 है, SC का 0 है। टोटल वैकेंसी 3। BSF में है अनरिजर्व के लिए 22, SC के लिए 0, ST के लिए 0, टोटल 22। ITBP के लिए निकाली है अनरिजर्व में 12, SC का 3, ST का 1, टोटल 16 वैकेंसी। CISF में अनरिजर्व की 14, SC की 2, ST की 1, टोटल 17 वैकेंसी। SSB में कोई नहीं है, AR में कोई नहीं है असम राइफल में। फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क, इसमें कौन कौन सा है। CRPF में 36 वैकेंसी, SC की 7, ST की 4, टोटल 47 वैकेंसी। BSF में अनरिजर्व की 12, SC की 0, ST की 0, टोटल 12। ITBP की 34 अनरिजर्व, SC की 1, ST की 7, टोटल 42 वैकेंसी है। CISF में अनरिजर्व की 68, SC की 13, ST की 6, टोटल 87। SSB में कोई नहीं है। असम राइफल में 5 अनरिजर्व, SC की 1, ST की 0, टोटल 6। तो वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज मे इंक्रीज टू डिक्रीज ड्यू टू administrative reason. BSF reserves the right to make change or cancel or postpone the recruitment without assign any reasons. तो एक पोस्टपोन भी की जा सकती हैं, कम ज़्यादा भी की जा सकती है, डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है। तो इस बार डिपार्टमेंट BSF को दे रखा है। पे स्केल इसका रहेगा पे लेवल 7 CPC। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, कंपिटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंस के लिए लेवल 5 रहेगा। पे मैट्रिक्स 29,200 से 92,300 तक। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंपिटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क के लिए रहेगा लेवल 4, 25,500 से 81,100 तक। पोस्ट्स विल कैरी जनरल पे स्केल एंड जनरल allowance admissible from time to time to the central government employees and admissible under rules of CAPF AR। तो टाइम टू टाइम पे स्केल वगैरह जो लागू है औरों के, उसी हिसाब से इनको भी लागू रहेगा। CAPF और असम राइफल को जो लागू है। अब इसमें एलिजिबल कैंडिडेट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। द कैंडिडेट फॉर ASI स्टेनो कॉम्पिटेंट स्टेनो HC मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटेंट होम मिनिस्ट्रियल इन ऑल CAPFs and warrant officer personal assistant हवलदार clerk Assam Rifle through LDC will be as per RRS. The respective force will be responsible for respective CAPFs Assam Rifle scrutinize application accordingly before forwarding it to nodal officer force। नोडल फोर्स को भेजने से पहले जो जिस बल में वो काम कर रहा है, कार्मिक सेवा दे रहा है, उसकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वह एलिजिबल है कि नहीं है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। द अपर एज लिमिट अपीयरिंग इन द LDC विल बी 35
ईयर फॉर द कैटेगराइज एज 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक 35 ईयर्स एज लिमिट है। अपर एज नॉट सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइंड द एज लिमिट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद ADOPT दे रखा है। इसके तहत एज जो रहेगी 35 ईयर्स। सर्विस एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स कंटिन्यूसली रेगुलर सर्विस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल ग्रेड्स एंड इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग के साथ कार्मिक की 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। कंटिन्यू सर्विस 5 साल की होनी चाहिए रेगुलर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। +2 इसमें होना चाहिए, कंपलसरी है, या फिर यूनिवर्सिटी के लेवल का कोई सर्टिफिकेट। क्लीन रिकॉर्ड होने से दे शुड हैव मेंटेन्ड मिनिमम गुड अपार ग्रेडिंग ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एंड शुड हैव नो मेजर माइनर पनिशमेंट ऑफ एंटायर सर्विस अंटिल इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। गुड से नीचे कोई रिमार्क नहीं दिया होना चाहिए लिस्ट पिछले 5 साल में, और कोई किसी प्रकार का मेजर माइनर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए सर्विस के दौरान। मेडिकल कैटेगरी 7 होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग लो मेडिकल कैटेगरी शुड नॉट बी एंटरटेन्ड, ये नहीं माना जाएगा, 7 होना चाहिए। एसेंशियल स्किल क्या रहेगी? ASI स्टेनो, कॉम्पिटेंट स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी इन 10 मिनट्स, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट्स और हिंदी इन 65 मिनट्स इन ऑन कंप्यूटर। HC मिनिस्ट्रियल के लिए क्या रहेगा? वही सेम है, इसमें 80 वर्ड पर मिनट टाइप करना है, 50 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट। HC मिनिस्ट्रियल कंबाइंड मिनिस्ट्री के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 35 WPM इन इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी corresponds to 10,500 kdph in English and 9,000 kdph in Hindi respectively, with the average of 5 keys depression of for each word in computer. Timing allowed 10 मिनट। 10 मिनट में आपको ये एक्यूरेसी लानी है। इसके बाद क्या रहेगा? नंबर ऑफ चांस क्या रहता है? ए टोटल 3 चांसेज विल गिवन फॉर अपीयरिंग इन द LDC एग्जाम। द विलिंग एंड eligible candidate will submitted application to their respective force as per Annexure A. No TADA journey expenses are allowed for attending LDC. The period of LDC will be treated as on leave for candidate appearing, which would be sanctioned by the leave sanction authority. तो 3 चांस इसमें दिए जाते हैं। बाकी जो कार्मिक हैं उनको TADA जर्नी का जो अलाउंस वो नहीं दिया जाएगा, और उन जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं वो अपनी छुट्टी में ही इसको करना पड़ेगा, जो भी स्टेप होंगे। स्कीम क्या रहेगी? एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन सर्विस रिकॉर्ड, फिजिकली efficiency test, PET, skill test, documents verification and medical examination, DME, RME. All these stages of examination are mandatory. The examination will be conducted in 3 phases as per following. स्टेज 1 में रहेगा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन सर्विस रिकॉर्ड। स्टेज 2 में रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन CBT मोड। स्टेज 3 में फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, PET, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। स्क्रूटनी और एप्लीकेशन सर्विस रिकॉर्ड स्टेज 1 में क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ विलिंग एलिजिबल कैंडिडेट डोली कंप्लीटेड एंड ऑल रेस्पेक्ट विल बी सेंड बाय द कैंडिडेट टू द रेस्पेक्टिव फोर्स। एप्लीकेशन
Applications or received will be serially entered in a register in the chronological order. The receipt of the preliminary screening, ये स्क्रीनिंग किया जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। सेप 1 मेडिकल से लेके 5 ईयर का ग्रेडिंग, पीईटी पूरा बोर्ड के द्वारा। उसके बाद पहले स्क्रूटनी किया जाएगा रिकॉर्ड का, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम आउटसोर्सेज firm will be conduct computer based test will be candidates to be qualified first phase examination. Computer based test will be consist of one paper with 100 objective type multiple choice questions. It should be attempt 1 hours and 40 minutes। 1 आवर 40 मिनट में वही सेम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें भी पहले नॉर्मल हो जाता था, लेकिन इस बार कम सीबीटी एग्ज़ाम कर दिया है, जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शन रहेगा 20-20 मार्क का, 1 आवर्स एंड 40 मिनट्स। जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क, टोटल 100 मार्क का और 1 घंटा 40 मिनट 100 मिनट का, एक क्वेश्चन पर मिनट। नेक्स्ट क्या दे रहा है, डेट एंड सेंटर ऑफ रिटन एग्जाम सीबीटी मोड विल बी इन्फॉर्म टू रेस्पेक्टिव डायरेक्टर टू नोडल फोर्स ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट्स। डेट और सेंटर दिया जाएगा रेस्पेक्टिव फोर्स को, फोर्स की तरफ से जिस ऑफिस से वो अप्लाई करेगा। क्वेश्चंस पेपर विल बी सेट द हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। मार्क्स स्कोर कैंडिडेट सीबीटी विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड शोज नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स विल बी यूज टू डिटेन फाइनल मेरिट कट ऑफ मार्क्स। द क्वेश्चन सीबीटी इंटरव्यू, तो ये जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल मेरिट तक जाएंगे। फाइनल मेरिट इन्हीं पर डिसाइड होगी। ए मॉक टेस्ट लिंक will be available in the candidates corner the BSF website to the formalize candidate with the CBT। इसमें मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि इसमें BSF की साइट पे दे रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर। जो कैंडिडेट है एग्ज़ाम में कैलकुलेटर और इलेक्ट्रिक चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। द ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक शैल बी होस्टेड टू on BSF website 2-3 days after conduct to CBT। invite objection from the candidate related to questions and answer की CBT any। एग्ज़ाम होने के 2-3 दिन के बाद आपको ये दे दी जाएगी आंसर की, और क्या कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी कि ये इसमें बेनिफिट दिया गया है आप लोगों को। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ रिवलेशन रीचेक ऑफ द स्कोर, नो कॉरेस्पोंडेंस फॉर द हाई। अगर जिस स्टेज पे फेल किया दिया जाता है उसे दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा। नो बोनस मार्क विल बी गिवन द नेशनल कैडर सी सर्टिफिकेट। किसी प्रकार का एनसीसी सर्टिफिकेट कुछ भी हो उसका एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ डिफरेंस dispensi dispute the questions between English and Hindi, the consent the English version shall be prevail। All qualified candidate computer based exam post office steno officer restrictly 20 times the numbers of vacancies for the post office unit। तो यही बोल रहा है जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उन्हीं के मार्क्स काउंट होंगे और माइनस मार्किंग है नहीं। एलिजिबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज द इंक्लूडिंग ऑफ द स्पॉट ऑफ द एरर फिलिंग द ब्लैंक सिनोनिम्स। केवल हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा की संबंधित जानकारी, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी ये दे रखा है कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल में क्या क्या रहेगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड में, कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या रहेगा, ये इसका सिलेबस है। क्वालिफिकेशन मार्क फॉर UR SC OBC कैटेगराइज के लिए 45%, हाउएवर SC ST के लिए 40%। स्टेज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET। ओ नो, इस बार क्या कर दिया इसमें, फॉर मेल कैंडिडेट
1.6 किलोमीटर रेस एंड 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी इसमें 6 मिनट 30 सेकेंड में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस रहेगी 4 मिनट 45 सेकेंड में। फिजिकली में पहले क्या था, इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता था, नॉर्मली हाइट चेस्ट वेट करते थे बस। इस बार इसमें रेस भी कर दी गई है जो कि बीएसएफ के अंडर में होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी विल बी क्वालिफाइड नेचर ऑफ द विल बी कंडक्टेड ऑन नॉक आउट बेसिस बट फेल्यूर इवन द वन टाइम ऑफ द टेस्ट विल अमाउंट डिस्क्वालीफाई। एक चांस दिया जाएगा जो डिस्क्वालीफाई रहेगा। ऑन रिपोर्टेड ऑफ फैमिली कैंडिडेट फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एसएफ सेल्फ डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग अबाउट हेयर प्रेगनेंसी किट, ये महिलाओं के लिए है। स्किल टेस्ट क्या रहेगा, कैंडिडेट क्वालिफाई द पीईटी विल बी फर्दर अपीयर स्किल टेस्ट नॉर्मल्स एंड द कंप्यूटर्स सॉफ्ट हैंड टेस्ट है, असिस्टेंट और वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑफ एचसी मिनिस्ट्रियल हवलदार क्लर्क स्किल टेस्ट नॉर्मलाइज ऑन कंप्यूटर फॉर स्टेनो डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। कैंडिडेट्स हु make mistake up to 20% 160 words will be declared pass and those who make mistakes over 20% 160 will be declared failed। अगर 160 वर्ड के हिसाब से क्वालिफाई कर देता है तो वो उसको पास कर दिया जाएगा, और 160 वर्ड से कम है 20% मिस्टेक करता है तो उसको कम करता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा। स्किल द नॉर्मलाइज ऑन कंप्यूटर मिनिस्ट्री द इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मिनिमम पास 35 पर मिनट। सेम इसमें उस स्टेनो वाली में 20% है जबकि इसमें 10% मिस्टेक अलाउड है। एचसी मिनिस्ट्री हवलदार वाले में इसमें 10% मिस्टेक इसमें माफ़ है जबकि स्टेनो में 20% मिस्टेक माफ़ है। डिस्क्रिप्शन फॉर ईच वर्ड कंप्यूटर कैंडिडेट विल हैव टाइप ऑफ द गिवन पास्ट मैटर टाइप अलाउ। वही 10 मिनट है दोनों में। हिंदी वालों के लिए क्या किया गया, मंगल स्क्रिप्ट फॉर्मेट है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा। कैंडिडेट भी प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट अदर testimonials certificate that is NOC DC vigilance clearance certificate service certificate etc required for above post and during documentation। मेडिकल एग्जाम ये इसमें जो है NOC होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए, कास्ट का हो चाहे एजुकेशन का हो एज प्रूफ का हो। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड टू फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन शैल बी एलिजिबल फॉर। जो एलिजिबल रहेगा उनका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं को मेरिट लिस्ट में लेके जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ऑल रिस्पेक्टिव स्टेज वाइज द नोडल फोर्स shall prepare the final merit list of candidates who have vacancy year 2024 as per the eligibility of the candidate for the each force category wise and the result will be declared accordingly। जो इसमें पास कर लिया जाएगा उन्हीं का रिजल्ट निकाला जाएगा, जो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। Training the selection candidates shall be undergo training the training center with respective force and there will remain a period of 2 years for per recruitment rules। Submission of application, जिसका सिलेक्शन होगा उनको फिर बाद में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। रेस्पेक्टिव फोर्स जिस फोर्स में उसका सिलेक्शन होगा वहीं पे उसका ट्रेनिंग होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द डायरेक्टर जनरल CAPF असम राइफल फॉर दर सर्कुलर द एडवर्टाइजमेंट को प्रचार करने के लिए बोला गया है। आपको बता दिया वही सेम कंडीशन है।
सेफन। तो ये आपको इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको BSF की साइट पे जाना पड़ेगा। Any change notice for recruitment procedure will be uploaded BSF website https://bsf.gov.in and candidates are their own interest are advised to log on the BSF recruitment website for the time to time। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो रिक्रूटमेंट BSF की जो रिक्रूटमेंट साइट है bsf.gov.in पे जाके टाइम से टाइम देखते रहते हैं, कुछ नोटिफिकेशन होगा तो उस पर दिखाया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम, राइटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी जो होगी वो रिक्रूटमेंट जो ये साइट दिया गया इसी पे आपको सब मिलेगा। थर्ड स्टेज में आपको BSF नोडल ऑफिसर कॉल लेटर, थर्ड स्टेप एग्जामिनेशन दैट इज PET। थर्ड स्टेज में PET होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इशूड बाय रेस्पेक्टिव CAPF। इसमें आपको एड्रेस बताया जाएगा, जगह दी जाएगी। फिर इसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रूटनी एप्लीकेशन सर्विस रिकॉर्ड चेक करने के लिए कौन कौन रहेगा। प्रेसिडिंग ऑफिस में DC रहेगा, मेंबर 1 असिस्टेंट कमांडेंट, मेंबर 2 में इंस्पेक्टर GD रहेगा, मेंबर 3 में SI मिनिस्ट्रियल कम्पिटेंट, मिनिस्ट्रियल ASI, मिनिस्ट्रियल कम्पिटेंट, मिनिस्ट्रियल CAPF, SI क्लर्क, ASI क्लर्क ऑफ असम राइफल, ये इसमें भर्ती बोर्ड में रहेंगे। इसके बाद ये परफॉर्मा है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कम्पिटेंट, मिनिस्ट्रियल ऑफ द वारंट ऑफ ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हविलदार क्लर्क एंड असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, फोटो है, ये फॉर्म रहेगा फुल, फॉर्म फिलअप करना है। रिक्रूटमेंट फॉर द ये एडमिट कार्ड, रिटर्न एग्जामिनेशन, फिलअप द कैंडिडेट, ये एडमिट कार्ड रहेगा, ये कैंडिडेट को ही फिलअप करना है। ये नोट EADA क्लेम, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे लगा दिया जाएगा, ये कैंडिडेट के द्वारा फिलअप किया जाएगा, रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन। पार्ट ऑफ एनेक्सर C, इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट रिगार्डिंग थर्ड फेस एग्जामिनेशन। थर्ड फेस एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डेट टाइम वेन्यू, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, HC मिनिस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये फॉर एनेक्सर D है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है, ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अदर स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जारी। देखो फॉर्म सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो SC/ST का ये कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST का ये रहेगा। फिर ई में क्या है, परफॉर्मेंस सर्विंग सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए ये परफॉर्मा अनेक्सर E प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद परफॉर्मा फॉर स्क्रूटनी डाटा इन रेस्पेक्टिव ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो कैंडिडेट स्टेल कम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल इन CAPFs एंड असम राइफल्स वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हविलदार, क्लर्क एंड असम एग्जामिनेशन 2023 लिमिटेड डिपार्टमेंट। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, ये F एनेक्सर F है। तो एक छोटी जानकारी थी, तो इसको जितने आपके ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिएगा ताकि जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो इसके लिए अप्लाई करें। जो हवलदार मिनिस्ट्रियल हैं वो SI स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी है, लेकिन सर्विस 5 साल कंटिन्यू रेगुलर हो गई हो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और SEF1 होना चाहिए, SEF1 के साथ साथ उसको थोड़ा रनिंग भी आना चाहिए, रनिंग भी रहेगी 1.6 किलोमीटर, और वुमेन के लिए 800 मीटर की। पहले नहीं होता था लेकिन इस बार कर दिया गया है,
तो जो एलिजिबल हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकें। ओके गाइज, यही थी छोटी जानकारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में ताकि सभी लोग इसको अप्लाई कर सकें। अगर कोई और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।